जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इन डिटेल एमपीटी टेस्ट के हवाले से या स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो नवंबर में जो होने जा रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे और देखेंगे कि आपने इसकी तैयारी जो है वो किस तरह से करनी है। अगर ये आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो ये एक कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड है। सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन करने लगे हैं कि आपने हर सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टेस्ट के हवाले से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। जो सिलेबस है वो बेसिकली जो है वो 5 पोर्शंस के ऊपर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो जनरल एबिलिटी को दिया गया है जो कि 60 मार्क्स है। टोटल मार्क्स जो है वो 200 हैं, जिसमें से आपने जो पासिंग मार्क्स लेने हैं वो 66 हैं या 33% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है। आप ये पास करेंगे तो आगे मूव कर सकेंगे, अदरवाइज जो है वो आप आगे जनरल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दे सकेंगे CSS अपकमिंग 2026 की। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इनमें। नंबर 1 इस्लामियात है, जिसको 20 मार्क्स जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। इसको हम डिटेल सिलेबस जो है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उर्दू है, उसमें 20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। जनरल एबिलिटी को 60 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, जबकि इंग्लिश को जो है वो 50 मार्क्स जो है वो एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जो कि 3 पोर्शंस के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। आपका पाकिस्तान अफेयर्स, आपका करंट अफेयर्स और आपका जनरल नॉलेज जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी भी आ जाती है, पर्सनैलिटीज़ भी आ जाती हैं, इवेंट्स भी आ जाती हैं या और काफ़ी सारी चीज़ें जो आ जाती हैं। आगे हम जाके इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स को तैयार कर लेते हैं तो आपका एमपीटी जो है वो हैक हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आपने इसको तैयार किस तरह से करना है, कौन से आपको रिसोर्सेज दरकार होंगे और कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखकर तैयार करने हैं। इसको डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम इस्लामिक स्टडीज़ की बात करते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। नंबर 1 जो है वो आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से जो है वो शुरू कीजिएगा, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाएं, जितनी भी हिस्ट्री है बिफोर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के इवेंट्स हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद के इवेंट्स हैं, वो सारे हिस्ट्री में ही इस्लामिक हिस्ट्री में ही काउंट होंगे। उसके बाद कुरान एंड हदीथ जो है वो आ जाएगी। कुरान कब नाजिल हुआ, कितने अरसे में नाजिल हुआ, इसको कंपाइल किसने किया, पहली सूरत कौन सी थी, आखिरी सूरत कौन सी है, कितने इसमें रकू हैं और कितनी आयात हैं, कितने पारे हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपको कुरान के हवाले से जो है वो देखना होगा। उसके बाद लाइफ ऑफ प्रॉफिट की हम बात करेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर बात होगी, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी विसाल तक, जिसमें 40 साल के बाद जो है वो नबूवत आई। 571 में जो है वो आपकी पैदाइश है, 40 साल बाद नबूवत है। उसके बाद जो है वो तकरीबन 12 साढ़े 12 साल और 13 साल का जो पीरियड बन जाता है वो आपका मक्कन पीरियड है और उसके बाद जो है वो मदनी पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि मैंने पहले बताया। कुरान और हदीस में, कुरान की मैंने बता दिया, हदीस में जो है वो आप जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो देखेंगे, जिसमें किताबें हैं हदीस की जो है वो कलेक्शन किसने किसने की, जिसमें आप इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू हुरैरा वगैरह जो है वो उनको देखेंगे। हदीस की कितनी इकसाम हैं उसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें तौहीद है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। उसके बाद जहाद को भी आप देख लीजिएगा कि उसकी इकसाम जो है वो जहाद की कितनी है और ये सब जो है वो कब कब फ़र्ज़ हुए और किस हिजरी में फ़र्ज़ हुए, तो ये भी आपने इनमें पिलर्स ऑफ इस्लाम में जो है वो देखना है। बाकी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आ जाएंगे, करंट इश्यूज़ क्या क्या से हैं, वुमेन राइट्स की हम बात करेंगे। उसके बाद मसाजिद वगैरह देख लीजिएगा कि सबसे पहली मस्जिद जो है वो कब बनी, सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है, मस्जिद निमरा जो है वो कहाँ पर वाक़िया है। अंबिया कराम का आपने ज़रूर पढ़ना है। तमाम अंबिया कराम जो हैं वो जो इंपॉर्टेंट हैं, शेखुल अंबिया किसे कहा जाता है, नजीउल्लाह किसे कहा जाता है, हबीबुल्लाह किसे कहा जाता है, ये टाइटल हैं अंबिया कराम के, तो वो आपने देखने हैं। कौन कौन से इल्हामी किताबें हैं, किस पे नाजिल हुई, उन इल्हामी किताबों के नाम क्या हैं और वो कब नाजिल हुई, वो भी आपने इसमें कवर करना है। खुलफा राशिदीन का पीरियड है, जिसमें आपके पास 4 खुलफा राशिदीन हैं, उनके पीरियड को आपने स्टडी करना है। 30 ईयर्स है खुलफा खिलाफत का पीरियड जो है वो उसको देखना है। उसके बाद उमैया डायनेस्टी आ जाती है, बन्नू उमैया की, उसमें आपने अहम इवेंट्स और अहम पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करना है। उसके बाद जो है वो बन्नू अब्बासिया आ जाता है और बन्नू अब्बासिया के बाद जो है वो कुछ अरकान इस्लाम आप देख लीजिएगा और बुनियादी अकायद वगैरह जो है वो देख लीजिएगा। फ़राइज़ क्या हैं, सुनते क्या हैं, ये आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन होगा कंप्लीट। और ये तकरीबन जो है वो 250 to 300 MCQs बनते हैं, इससे ज़्यादा MCQs नहीं बनते।
मेरी सजेशन ये है कि अगर आप इस्लामियात पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसको एक ही दफ़ा वन गो में ही कंप्लीट कीजिएगा, बेशक 3 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, लेकिन इसको एक ही दफ़ा इस्लामियात को पढ़िएगा ताकि एक रिदम बन जाए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन जाए आपके पास, और जो आपके नोट्स हैं वो इस तरह से हों कि वो हिस्ट्री से शुरू हों और अब तक के जो मामलात हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें जिसमें ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो 1980s में आया, इस्लामाइजेशन का जो दौर है वो 1980s में है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी इसमें आपने कवर करना है। उसके बाद उर्दू आ जाती है। उर्दू की हम बात करें तो इसमें शायर आपके सबसे पहले आ जाएंगे, मुसन्निफ़ का पूछ लेता है कि किसी राजा गिद्ध जो है वो उसका मुसन्निफ़ कौन है, इसी तरह से किसी शायर के बारे में पूछ लेता है, कोई इशार आपको दे देता है और पूछ लेता है ये शेर जो है वो किसका लिखा हुआ है, आपसे लक़ब पूछ लेगा, वो आपसे नसर के बानी वगैरह जो है वो पूछ लेगा। बाकी जो बेसिक ग्रामर या वोकेबुलरी है उसके बारे में उर्दू में आपसे पूछेगा। उसके बाद आपके ईडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, अल्फाज मुतज़ाद वगैरह जो उर्दू में आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे पूछ सकता है। ग्रामर के हवाले से कोई सेंटेंस है उसके बारे में पूछ लेगा आपसे, सेंटेंस करेक्शन के बारे में पूछ लेगा आपसे। उसके बाद फेमस उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स की मैंने पहले ही बात कर ली, और ट्रांसलेशन के बारे में भी आपसे जो है वो पूछ सकता है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ये क्या लफ्ज़ बनेगा, या कोई फ़िक्रा दे देता है, वो आपको ऑप्शन दे देता है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। इंग्लिश का पोर्शन जो है वो टिपिकली बेसिकली ग्रामर के ऊपर है, जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, टेंसेस आ जाएंगे, आपकी प्रेपोजिशन आ जाएगी, ऑन, इट, ऑफ का जो इस्तेमाल है वो आपने कहाँ करना है, वोकेबुलरी आ जाएगी, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, एनालॉजीज़ हो गई, आपकी कंप्रीहेंशन पैसेज आ जाते हैं। उसके बाद एरर स्पॉटिंग आ जाती है, सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो आपसे पूछ लेता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह जो है वो आपसे पूछ सकता है, और ये बड़ा अहम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जो वोकेबुलरी है खासतौर पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो आपसे लाजमी पूछेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपसे पूछता है, ऑन, एट, ऑफ का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे होना है, ये लाजमी पूछता है आपसे। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर वन पेपर एमसीक्यूज़ में जो है वो आपसे पूछ रहा होता है। तो लिहाजा अगर आप ये फोकस करके ये सिलेबस तैयार कर लेंगे तो आप बाकी वन पेपर की जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, और आप हर तरह का जो पेपर है वो दे सकेंगे। उसके बाद जनरल एबिलिटी आ जाती है। जनरल एबिलिटी में जो है वो अरिथमेटिक सबसे पहले आ जाता है, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, एवरेज वगैरह के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। परसेंटेज चेंज का पूछ लिया जाता है, डिस्काउंट का पूछ लिया जाता है, सेल्स टैक्स लगा है उसका पूछ लिया जाता है, डिप्रिसिएशन करवा लेता है आपसे, रेशियोज या प्रोपोर्शन का पूछ लेता है, एवरेज, मीन जो स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन कहते हैं उसका पूछ लेता है, अलजबरा एंड ज्योमेट्री के बेसिक्स पूछ लेता है। अलजबरा में ख़ास तौर पे इक्वेशंस पूछता है, जिस तरह के सवाल आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वाहिद की एज जो है वो 8 साल है, उसके भाई की एज जो 15 साल है, आज से 8 साल बाद जो है उनकी एज कितनी होगी, तो उसमें अलजबरा के जो है वो इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री पूछ लेता है, सबसे अहम जो है वो एरिया मेजरमेंट पूछ लेता है कि सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल पूछ लेगा, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, आपसे रेक्टेंगल पूछ लेगा, ये चीज़ें जो है वो पूछता है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाती है, जिसमें ग्राफ्स, हिस्टोग्राम दे देता है आपको पॉलीगॉन दे देता है, टेबल्स दे देता है, पाई चार्ट दे देता है, और आपसे वो मालूम करना चाहता है कि इसको डाटा को इंटरप्रेट करें आसान अल्फाज में। कुछ पोर्शन इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी इन्वॉल्व होता है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है आपसे, बताएं जी किसी भी इवेंट के होने की जो है वो कितने % चांसेस हैं, वो फिर आपको बताना होता है। आईक्यू, जिसमें नंबर सीरीज़ या नंबर सीरीज़ कंप्लीशन के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे डिकोडिंग एनकोडिंग करवा ली जाती है कि अगर एक नाम जो है वो एक सर्टेन लैंग्वेज में इस तरह लिखा हुआ है तो अगर ये नाम आप लिखें तो कैसे लिखेंगे, या सीरीज़ कंप्लीशन है कि आपको बता दिया जाता है कि 6 है, 9 है, 12 है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि इसके बाद जो है वो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह है वो फिल करें। ये बेसिकली आपके IQ के सवाल होते हैं। अब जनरल नॉलेज की हम बात करते हैं। जो जनरल नॉलेज है उसमें सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड जीके में जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। इसको हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में वो आपसे हिस्ट्री पूछेगा, बहुत अहम है, जियोग्राफी पूछेगा, ये भी बहुत अहम है, और पॉलिटिक्स पूछेगा, जितने भी आपके इलेक्शंस हुए हैं या जितने भी आपकी लेजिस्लेशंस हुई हैं उस हवाले से पूछेगा। करंट अफेयर्स में आपके नेशनल और एशियन इशूज़, साउथ एशियन इशूज़ पूछेगा। इंटरनेशनल इवेंट्स, रशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, अरब स्प्रिंग किसे कहा जाता है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछेगा। कोप 30 कहाँ होने जा रही है, SCO का इजलास कहाँ होने जा रहा है, कितने इजलास हो चुके हैं, पाकिस्तान जो है वो मेंबर कब बना था, इस हवाले से जो है वो करंट अफेयर्स के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड जीके है, जिसमें लैंडमार्क्स, इंपॉर्टेंट जो है वो लैंडमार्क्स पूछता है, जैसे आपके
7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो पूछता है वो कहाँ बने हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस पूछ लेता है, सार्क हो गई, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन हो गई, SCO हो गई, ब्रिक्स हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गई, या इसके अलावा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अहम हैं वो आपको पढ़नी होंगी। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी अहम पर्सनैलिटीज़ हैं, वर्ल्ड वार 1 में कौन थी, वर्ल्ड वार 2 में कौन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेट करता है पर्सनैलिटीज़ को, या कम्युनिज्म से रिलेट करता है पर्सनैलिटीज़ को, या कुछ और रेवोल्यूशंस आए हैं हिस्ट्री में उससे रिलेट करता है। अवार्ड्स की बात करेगा, जैसे नोबल प्राइज़ होते हैं, लिनन प्राइज़ होता है जो कि दिया जाता है, उन अवार्ड्स के बारे में जो है वो पूछेगा आपसे। इनको डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है वो कवर करनी है। पाकिस्तान में सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि इसमें इशू ये होता है कि पर्सनालिटीज़ और डेट्स जो हैं वो बड़ी मिक्सअप हो जाती हैं, और आप ये वन गो में आपसे तैयार नहीं होंगी, आपको बार बार जो है वो रिपीट करना होगा। जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो एडवेंट ऑफ इस्लाम से जो है वो स्टार्ट होती है, जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए इस सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ से जो है वो पाकिस्तान की जो है वो हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक इरा जो है वो स्टार्ट होता है, और 1857 तक आता है पहला फेज़, और फिर दूसरा फेज़ जो है वो 1857 से लेकर 1947 तक जाएगा, जिसमें आपकी पाकिस्तान मूवमेंट आ जाएगी, पाकिस्तान स्ट्रगल आ जाएगी, 2 नेशन थ्योरी की हम बात करेंगे, फेमस पर्सनालिटीज़ लाइक अलीगढ़ मूवमेंट आ जाएगी सर सैयद अहमद ख़ान की, अल्लामा इकबाल आ जाएगा, उनका इलाहाबाद एड्रेस कब हुआ, कायद आज़म के 14 नकात कब हुए, वो इन डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होगा। उसके बाद महमूद गजनवी आ जाएगा, शहाबुद्दीन गौरी आ जाएगा। पूछा जाता है कि बैटल ऑफ तराइन जो है वो कब हुआ। उसके बाद जो है वो स्लेव डायनेस्टी का आगाज़ हो जाता है। पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कब बरजमान हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ जो है वो कब हुई। उसके बाद अल्तुमिश जो है वो कब किंग बना, या दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह है वो कब बना। उसके बाद रज़ा सुल्ताना कौन थी, गयासुद्दीन बलबन कौन था, उसका पीरियड जो है वो कब तक था। मेन इवेंट्स इन पर्सनालिटीज़ के हवाले से पूछा जाएगा। उसके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, सदात आ जाते हैं, सैयद डायनेस्टी आ जाती है, लोधी डायनेस्टी आ जाती है जिसमें इब्राहिम लोधी का जिक्र होगा। और उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं जिसमें ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से स्टार्ट होता है, और 15 पानीपत की जंग होती है पहली, उसके बारे में पूछेगा। 1526 में पहली पानीपत की जंग हुई इब्राहिम लोधी के दरमियान और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दरमियान, और वहाँ से मुग़ल डायनेस्टी का जो है वो ईरा स्टार्ट होता है। उसके बाद हुमायूं आ जाएगा, बाबर का बेटा। उसी हुमायूं के टेन्योर में ही शेर शाह सूरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके रिफॉर्म्स को देखेंगे। शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूं आ जाएगा, और फिर 1556 के बाद 1556 के बाद जो है वो अकबर द ग्रेट आ जाएगा, और 50 ईयर्स जो है वो अकबर द ग्रेट के हैं। उसमें दीन इलाही ऑर्डिनेंस जो 1582 में आया वो बड़ा अहम है, उसकी डेट्स आपको याद करनी होंगी। उसके 9 रतन कौन थे, कौन कौन से उसने रिफॉर्म्स लेकर आया, उसको हम देखेंगे। उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर आ गया, उसके अहम रिफॉर्म्स क्या थे। 1707 के बाद जो है वो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, उसको हम देखेंगे। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में आया था उसको हम देखेंगे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड है और उसका इम्पैक्ट क्या है मुसलमानों के ऊपर, जो उन्होंने डिफरेंट रिफॉर्म्स किए। लॉर्ड डाली हाउस ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, उनकी लेजिस्लेशंस तो थी जो एबॉलिश की गई, सती या जो कि बैन लगाया गया आपकी बेयर्ड की वगैरह के ऊपर। और उसके ब्रिटिश पीरियड को जो है वो बड़ा हमने डिस्कस करना है। उसकी पर्सनैलिटीज़, कौन सा कैप्टन था जो आया था, थॉमस रो कौन था, और वो कब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 2 नेशन थ्योरी एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा। 2 नेशन थ्योरी में कुछ अहम पर्सनालिटीज़ हैं जो कि सर सैयद अहमद ख़ान से पहले स्टार्ट होंगी, जिसमें मुजद्दिद अल अफ़सानी, शेख अहमद सरिंदी साहब आ जाएंगे, हाजी शरीयतुल्लाह को हम डिस्कस करेंगे, शाह वलीउल्लाह को, क्योंकि शाह वलीउल्लाह का किरदार बड़ा अहम है, जिन्होंने पहली दफ़ा जो कुरान पाक जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और उनके बेटे फिर आगे जाके अब्दुल कादिर ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। उसके बाद सैयद अहमद शहीद हैं, जिनकी जो है वो जहाद मूवमेंट जो है वो पढ़ाई जाती है, वो कब कहाँ पर शहीद हुए, जहाद मूवमेंट कब स्टार्ट हुई। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान हैं, जिनकी अलीगढ़ मूवमेंट या एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने स्कूल बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, कॉलेज बनाया, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट चीज़ों की जो है वो बुनियाद रखी। 1867 हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी जो है वो इन्हीं के दौर में स्टार्ट हुई, जिसके बाद जो है वो 2 नेशन थ्योरी को जो है वो कॉइन किया गया सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से। उसके बाद हम देखेंगे मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं 1857 से 1947 तक।
इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, क्या कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब बनी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, 1909 में जो रिफॉर्म्स आए थे मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स, उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे, जो क्या कहते हैं लखनऊ पैक्ट है 1916 का वो कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, उसको कौन हेड कर रहा था, वहाँ पे टाइटल जो दिया गया कायदे आज़म को वो टाइटल क्या था। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 इसी दौरान स्टार्ट हो जाती है 1914 से और 1919 तक जाती है। उसको हम देखेंगे कौन सी ट्रीटी के तहत जो है वो इसको एंड किया गया। जनरल डायर ने जो रॉयल्ट एक्ट जो के तहत जो है वो कत्लेआम किया था मुसलमानों का, वो क्या था। 1920 की हम बात करेंगे, 1919 में सॉरी चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स को देखेंगे। 1920 में फिर खिलाफत मूवमेंट की हम बात करेंगे, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को क्विट किया कायदे आज़म ने, वो डेट आ जाएगी। और उसके बाद फिर जो है वो 1927, 28, 29 जिसमें साइमन कमीशन आएगा, साइमन रिपोर्ट वो अपनी बनाना शुरू करेगा, जिसमें दिल्ली प्रपोजल आएगा, नेहरू रिपोर्ट आएगी, कायदे आज़म के 14 नकात आएंगे। उसके बाद इलाहाबाद एड्रेस आएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आएंगी, रामसे मैकडोनल्ड के अवार्ड्स आएंगे। उसके बाद जो है वो 1935 का जो है वो एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा। उससे पहले 1933 में चौधरी रहमत अली की बात होगी। 1937 के इलेक्शंस होंगे जो कि 11 प्रोविंसेस में आपका सब कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइड हो गया। उसके बाद 1939 में जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएंगे 22 दिसंबर को। और उसके बाद 1940 में आपकी जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन पास होगी, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का और कैबिनेट मिशन प्लान और वेवल प्लान और कायद गांधी टॉक्स और इस तरह के जो इवेंट्स चलते रहेंगे। और फिर जाके थर्ड जून प्लान कहा जाता है, सॉरी, जो 1947 में आया, जिसको इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो दिया गया कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दो अलग नेशन में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो